जालोर के आहोर में जोइला डायवर्जन को लेकर आज किसानों की महापंचायत है। बड़ी संख्या में किसान पहुंचे हैं। विधायक सगन सिंह के नेतृत्व में आज महापंचायत है। सगन सिंह जी विधायक और अन्य किसान मेरे साथ मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं ये जोइला डायवर्जन से किसानों को क्या नुकसान है और किस तरीके की आज महापंचायत है, कितनी बड़ी संख्या में किसान जुट रहे हैं। जोइला डायवर्जन की पिछले 1 वर्ष पूर्व पिछले दरवाजे से स्वीकृति करवाई। हमने हर जगह पर कलेक्टर से शुरुआत की, संभागीय आयुक्त से लेकर मुख्य सचिव तक दरवाजा खटखटाए, उनको ज्ञात करवाया कि ये हमारे लिए बहुत घातक है। पहले भी आज से 20 वर्ष पूर्व पंचदेवल की जो योजना बनी थी वो भी हमारे लिए बहुत ही घातक सिद्ध हुई। उससे जो 8 गंटूर बनाए थे उस क्षेत्र में जहाँ जरूरत नहीं थी वहाँ गंटूर बनाकर उनको पानी सीपेज के लिए दे दिया जो है। और हम जो नदी के किनारे, हमारे पूर्वजों ने नदी के किनारे गांव बसाए थे, पूरे के पूरे पाली जिले के, जालोर जिले के, पूरा जालोर जिला इससे प्रभावित है पंचदेवल से। अब जोइला डायवर्जन बन रहा है। जो गांव बसे थे उनके पेयजल के सोर्स भी पूरे के पूरे नदी के किनारे हैं और वो भी अब सूखने के कगार पर है पंचदेवल बनने के बाद। अगर पंचदेवल से भी ये प्रभाव पड़ा है तो अब जब ये जोइला डायवर्जन बन जाएगा तो हमारा पूरा जिला सूखा हो जाएगा। और विशेषकर और के जो नदी के किनारे बसे और आसपास के जितना भी गांव है, लाखों हेक्टर जहाँ खेती होती थी फिर हजारों की हेक्टर में होने शुरू हुई। अब खेती की तो बात छोड़ो, आने वाले समय में हमारे क्षेत्र में पानी का भी लाला पड़ जाएगा इस जोइला डायवर्सन से। इसका विरोध मैंने हाई कोर्ट में भी किया है। हाई कोर्ट में भी मैंने 17 सरपंचों के साथ में इसमें रिट पिटीशन दायर की हुई है, लेकिन उस पर भी कोई स्टे नहीं आया। उस पर सुनवाई चल रही है, हो सकता है उसमें भी हमारी सुनवाई हो और उस पर स्टे आ जाए। लेकिन ये किसानों की महापंचायत बुलाने का उद्देश्य ये था कि किसान खुद निर्णय करे कि अब आपको क्या करना है। मैंने तो जहाँ आवश्यकता पड़ी थी विधानसभा में विषय को उठाया था, फिर यहाँ पर सभी को अवगत कराया। अधिकारी भी कह रहे हैं कि आपके साथ गलत हो रहा है। पूर्व में भी आपके साथ, इससे पूर्व 3 बार इस योजना को लेकर स्वीकृति के लिए भेजा था, लेकिन उन अधिकारियों ने, पुराने वाले अधिकारियों ने इस बात को लेकर इस प्रकार उसको डिले कर दिया कि जो योजना पूर्व में जवाई बांध और पंचदेवल बनाकर जालोर जिले को पहले से ही मार दिया है, अब फिर और मारने का प्रयास न करे और ये स्वीकृति नहीं करा, इसलिए वो स्वीकृति नहीं हुई। अब पिछले दरवाजे जो उन्होंने स्वीकृति करवाई है, पिछले 4 महीने पहले मैंने यहाँ के कांग्रेस के बड़े नेताओं से चर्चा की थी, तो उन्होंने कहा था कि हम करवा देंगे। फिर उन्होंने ज्ञापन भी दिया था, ज्ञापन दिया और हमने सोचा 2-3 महीने पहले कि भाई इन्होंने कहा है तो शायद रुक जाएगा, और राजनीति करना नहीं चाहते थे। और आज भी हम राजनीति के नाम पर नहीं कर रहे, आज भी किसान महापंचायत बुलाई है और अब ये विषय हमारे जीने और मरने का आ गया है। अगर ये जोइला डायवर्जन बन गया तो ये आहोर और जालोर जिले के लिए अभिशापित साबित होगा। और भी किसान मौजूद है, इससे कितना नुकसान होगा अपने क्षेत्र को। ये अभी जो जोइला डायवर्जन जो योजना बनी है तो उससे मात्र 1-2 गांव के 15 से 20 कुओं को ही लाभ होगा, जबकि जो जालोर जिला है जिसके लिए जो अभी एमएलए साहब ने भी बताया, इस नदी से पूरा जिला हरा भरा था और जोई बांध बनने से जालोर में जो पानी आ रहा था वो तो बंद हो गया और पंचदेवल डायवर्जन और बन गया। और जोइला बनने के बाद में जालोर के सीमा में भी पूरा पानी नहीं आएगा और पूरा जालोर जिला एकदम सूख जाएगा और यहाँ के लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो जाएगा। और ये समय रहते नहीं किया है तो आने वाली पीढ़ी सभी किसानों को कभी माफ नहीं करेगी। और आज किसानों में इस बात को लेकर आता उत्साह है और एक नई जागृति तैयार हुई है और उसको लेकर के हम हमारा हक लेकर के रहेंगे। आज के महापंचायत में कहाँ से किसान आ रहे हैं? अब पूरे विधानसभा क्षेत्र से और जालोर विधानसभा से भी, ये पूरे जिले से लगभग आ रहे हैं। सिरोही, जालोर और पाली से भी लोग आ रहे हैं और हम और भी किसान जुड़े हैं, उनसे जानते हैं इस महापंचायत के जरिए सरकार से क्या मांग है। सरकार से मांग हमारी पहली यही है कि ये जो गलत ढंग से जोइला डाइवर्जन बना रहे हैं उसको निरस्त कर दे तुरंत। और दूसरा, जवाई पुनर्भरण की योजना भी लागू की जाए, जिससे जो जालोर जिले को बहुत बड़ा नुकसान हुआ जवाई डैम के बाद में, तो कम से कम वापिस पुनर्भरण की योजना तो सोचनी चाहिए कि आप कोई भी स्कीम बढ़ाओ उससे पहले नीचे वाले टेल्स क्षेत्र को कितना नुकसान होगा ये किसी ने सोचा नहीं। और आज उसके लिए हम सभी किसान भुगत रहे हैं और यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं। इतने दिन किसी ने चेताया नहीं था। जनप्रतिनिधियों की मैं समझता हूँ कमजोरी रही है बहुत भारी। जनप्रतिनिधि को चेताते तो किसान पहले चेत जाते, तो न तो पंचदेवल बनता और न जवाई डैम के ऊपर वो फाटकें लगती। अब आज पहली बार में सगन सिंह जी राजपुरोहित जो यहाँ के विधायक है, इन्होंने राजनीति से ऊपर उठकर ये जो मुद्दा उठाया है, हम तो सभी किसान उनके आभारी हैं। मैं खुद किसान हूँ, पोस्ट ग्रेजुएट किसान हूँ और मैं इस चीज़ को समझता हूँ कि जब मैं खेती करता था तो आज मेरे
कुएं पे जो 100 बीघा जमीन पीती थी, आज मात्र एक पशुओं के लिए चारा भी मुश्किल हो रहा है। और पेयजल की आगे आने वाले दिनों में तो लोगों के लिए बड़ी किल्लत पैदा हो जाएगी। इसलिए मैं अब इससे ज़्यादा क्या कहूँ, ये तो बहुत बड़ी अभिशाप साबित हो रहा है। जोयला डाइवर्जन को लेकर बड़ी मांग यही है किसानों की कि इसका निर्माण कार्य रोकना चाहिए, जिससे किसानों का जो नुकसान हो जाएगा वो नहीं होगा। तो उसी को लेकर आज किसानों की महापंचायत हो रही है और बड़ी संख्या में यहाँ किसान पहुंचे हैं। लूणाराम, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जालोर।